अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज हम शामी कबाब बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही मज़े की होती है। इंशाल्लाह आप लोग भी बनाओ अपने घरों में। तो इसके लिए हमने यहाँ से आधा केजी ये चिकन लिया है। तो इनको पानी में उबालेंगे और यहाँ से तीन मीडियम साइज़ के हमने ये आलू लिए हुए हैं और ये सब्ज़ धनिया है। यहाँ से हमने लिया है पुदीना लिया है और ये लहसुन और अदरक हमने लिए हैं इतने से। और यहाँ से तकरीबन 100 ग्राम हमने ये दही लिया है और ये इनके मसाला जाता है। यहाँ से हमने 1 चम्मच ये रेड मिर्च लिया है, ये नमक है, सारे एक एक चम्मच है। और ये काली मिर्च है, ये साबुत रेड मिर्च हमने इतने से लिए हैं। ये ज़ीरा है और ये धनिया है, साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया है ये। और यहाँ से हमने लिए हल्दी का आधा चम्मच लिए। ये हमने सब्ज़ मिर्च लिए हैं और ये चने का दाल हमने लिया था 200 ग्राम, पहले से तकरीबन 1 घंटा हो गया है ये पानी में हमने इसे रखे हुए हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो दाल हमने लिए थे तकरीबन 1 घंटा हो गया इन पानी के अंदर हमने रखे थे, इनको भी हम यहीं पे ऐड करते हैं क्योंकि ये पानी साफ़ है। 5-6 मरतबा हमने इन दाल को अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर इनमें ऐड किया है। और ये जो मसाले हैं वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करने हैं। और ये मिर्च है, सब्ज़ मिर्च, ये भी यहीं पे ऐड करने हैं। और ये लहसुन और अदरक हमने लिए थे, मतलब ये भी यहीं पे ऐड करने हैं। और ये आलू जो हमने लिए थे ये भी यहीं पे ऐड करेंगे, बाद में इनकी छिलके निकालेंगे। ये दही पे यहाँ पे ऐड करना है आप लोगों ने। और ये हमारे चिकन है, ये भी यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। ये जो चिकन है इनको हम उबालेंगे, 10-15 मिनट के बाद चिकन को बाहर निकालेंगे और चिकन की जो हड्डियाँ हैं वो बाहर निकाल के पीस के फिर दोबारा इनमें हम बनाएंगे कि कैसे बनता है। और यहाँ से हम पानी ऐड करेंगे अभी, क्योंकि ये अभी हम उबालेंगे। इंशाल्लाह जब हमारे दाल सही तरीके से पक जाएंगे, ये सारा इसमें हमने डाल दिए हैं। इनको एक मर्तबा अच्छी तरीके से यहाँ आपने मिक्स करना है, फिर कवर करना है, फिर आग के ऊपर रखना है। अभी तकरीबन हम आग के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से ये एक प्याज भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इनमें 1 अदद प्याज। और ये देखो माशाल्लाह उबल रहे हैं और फिर से हम कवर देंगे। तो ये देखो माशाल्लाह हमारे चिकन पक गए हैं। अब चिकन को हम बाहर निकालेंगे और आडिया निकाल के इनको अच्छी तरीके से हम पीसेंगे। ये देखो, ये इसी तरीके से जो हमारा सारा चिकन है वो हम बाहर निकालेंगे। ये पानी सारे जज़ब हो जाएंगे इंशाल्लाह। गोश्त हमने बाहर निकाले हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ये जो आलू हैं ये भी हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमने ये पानी सारे इसमें जज़ब करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त हैं, ये हमने इनके सारे हड्डियाँ निकाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जो सब्ज़ धनिया थे इनको हम अच्छे तरीके से कूटेंगे। और ये पुदीना है, आप ये मशीन के ज़रिए ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनसे कूटूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो ये हमने अच्छी तरीके से कूटे हैं। अभी जो हमारे गोश्त हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये हमारे गोश्त हैं, हड्डियाँ सारे निकाले हैं हमने, उबले हुए गोश्त हैं जो दाल के अंदर से हमने वहाँ से उबाले हैं। ये अब सारे इसमें हमने ऐड किए हैं। अब इनको भी अच्छी तरीके से हम कूटेंगे। इनकी मिक्सचर को भी अच्छे तरीके से हमने बनाना है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त के कबाब है। हमारे तरीके को फॉलो करो, इंशाल्लाह आप लोग खुद ही बताओगे कि किस टाइप के कबाब हमने घर में बनाए हैं।
ये देखो माशाल्लाह इनके भी तकरीबन पानी सारे ख़त्म हो गए हैं। अब इनको भी बाहर निकालेंगे और पीसेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन के ज़रिए से पीसें, वरना मैं तो कूटूँगा। अभी ये दाल भी यहाँ से हम ऐड करेंगे और थोड़े थोड़े करके पीसेंगे, क्योंकि जो गोश्त थे वो हमने सही तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पीस लिए। इनको भी इसी तरीके से पीसना है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो इनका भी हमने मिक्सचर अच्छे तरीके से बना लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो ये दाल भी हमने सही तरीके से पीस ली है। और ये हमारे गोश्त हैं जो हमने कूटे हैं। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसी तरीके से मिक्स करना है आप लोगों ने भी। फिर इनके हम टिक्कियाँ बनाएंगे, फिर फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। फिर देख लेना इनका जो मज़ा है ना और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमने मिक्स कर ली हैं। अब इनके हम छोटे छोटे टिक्कियाँ बनाएंगे, वो भी कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम थोड़ा लेते हैं और ये एक ढक्कन मैंने लिया है और इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक रखना है आपने और इतना सा निकालना है और यहाँ पे सिंपल ऐड करें तो इंशाल्लाह इनके जो पूरा टिक्की है ना वो बन के निकलेगा इसके अपने पूरे साइज़ का। ये देखो अभी निकालना कैसे है, इनको इस तरीके से करके, ये देखो ये अभी सारे टिक्कियाँ हम ऐसे ही बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो टिक्कियाँ तो हमने सारे बना ली हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये हैं। अब जाके फ्राई करेंगे 30 मिनट, मतलब थोड़ा फ्रिज में रखेंगे, रिफ्रिज में कूल करके। फिर तो ऑयल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गए हैं। यहाँ से हमने एक अंडा लिया है और इसी तरीके से मतलब डिप करना है इनके अंदर डबो के। फिर यहाँ हमने सारे इसी तरीके से ऐड करने हैं। ये देखो माशाल्लाह इसी तरीके से दो दो या तीन तीन करके आप लोगों ने भी पकाने हैं। अगर आप लोगों का जो देगचा है वो बड़ा है तो बड़े साइज़ के करें, तो मैं यहाँ कम तादाद में कर रहा हूँ। आग आप मीडियम रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वरना जल जाएंगे। ये देखो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे कबाब। इसी तरीके से आप लोगों ने भी बनाने हैं। अगर समझ कहीं ना आए तो कमेंट में लाजमी पूछ ले, हम आपको रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह हमारे कबाब कितने रेडी हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करो, ये सारे तकरीबन हमने बना लिए हैं। चेक करो यहाँ से, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये अंदर है, ये चेक करो गोश्त से भरे पड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक एंड कमेंट लाजमी करें।